अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अनदर लेक्चर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिक के साथ। तो ये भी चीज़ें जो मैं स्टडी करवाता हूँ आप लोगों को लाजिम होती हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है। पीछे 4 ऑर्गेनाइजेशन हम ट्रिक के साथ लर्न कर चुके हैं, ये फिफ्थ नंबर 1 है। तो फिफ्थ नंबर है। तो अभी हम स्टडी करेंगे सीटो। सीटो का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट लाजिम होती है कि आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। तो सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज याद रखनी है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये था सीटो का फुल फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म, ये कब हुई, किस डेट पे इसे इनिशिएट किया गया था। तो वो डेट थी 8 सितंबर 1954। कब? 1956 में, मतलब 54 में ये स्टार्ट हुई थी, इसको फॉर्म किया गया था। उसके बाद इसको डिसॉल्व कब किया गया? ये डिसॉल्व हुई थी 30 जून 1977 को। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डिसॉल्व भी किया गया था, ये खत्म भी किया गया था, बनाया गया फिर इसे डिसॉल्व कर दिया। चलो भाई, अब इससे कोई काम नहीं है। तो इसका जो याद रखने की पॉइंट है, पहले तो आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, उसके बाद इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद होनी चाहिए, उसके बाद डेट ऑफ डिसॉल्वमेंट जो है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? खटमंडू में। और आप जानते हैं खटमंडू किस मतलब मुल्क का सिटी है, तो ये नेपाल का है। ठीक है, ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। पूछा जा सकता है सीटोज जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे था, तो ये खटमंडू में था, नेपाल के शहर में। इसका सेक्रेटरी जो जनरल था वो बैंकॉक का था। और बैंकॉक किस शहर का नाम है? थाईलैंड का। ये भी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें होती हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करके आएंगे, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो कि इसमें हम ज़रूर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपने याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो सिर्फ 8 थे। कितने? 8 मेंबर कंट्रीज थे। थाईलैंड, फिलीपाइंस, यूएसए, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कितने? थाईलैंड, फिलीपाइंस, यूएसए, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 8 कंट्रीज थे इसके मेंबर। किसके? सीटो के 8 कंट्रीज मेंबर थे। याद रखने वाली पॉइंट, जब हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल कहाँ का था ये भी याद होना चाहिए, और इसकी डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट याद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि ये डिसॉल्व कब हुई थी, ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने रोजमर्रा की जो हमारी ट्रिक्स होती हैं उसकी तरफ। तो इससे कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके लिए आज मैं ट्रिक लाया हूं। आप जानते हैं, देखो ट्रिक क्या है, द पबजी फैन। अब पबजी गेम तो आपने देखी है, बहुत मशहूर है, आजकल चलती रहती है पबजी गेम, पबजी। तो पबजी गेम तो वैसे आपने देखी होगी, उसी शॉर्ट फॉर्म से मैंने लिया है पबजी। ये पी है तो यहाँ पे पबजी है, तो उसी सेंस में ले लो, द पबजी फैन। ठीक है, देखो कैसे। द टी जो शो करता है थाईलैंड को, पी फिलीपाइंस के लिए, यू यूएसए के लिए, पी फॉर पाकिस्तान, जी फॉर ग्रेट ब्रिटेन, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एन फॉर न्यूजीलैंड। तो कितना आसान ट्रिक है, तो आप इसे याद रखते हैं, द पबजी फैन। सिंपल, बस आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पबजी फैन याद रख लें। उसके साथ साथ आपको क्या याद हो जाएंगे? इसके सारे कंट्रीज याद हो जाएंगे। फिर से मैं दोहराता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, उसके बाद ये फॉर्म कब हुई ये भी, और ये डिसॉल्व कब हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। इसी तरह से इस लेक्चर को भी एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे लोगों तक जो भी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।